सुहागन जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल। नमस्कार आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभम वशिष्ठ जी में। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम बात करेंगे हथेली में प्रमुख 7 रेखाओं के विषय में। इन रेखाओं का आज हम परिचय जानेंगे और इन रेखाओं से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है, यह सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा के विषय में। जीवन रेखा को ही पितृ रेखा कहते हैं, आयु रेखा कहते हैं अथवा कुल रेखा कहते हैं। यह रेखा हथेली में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत के निचले भाग से या बृहस्पति पर्वत से ही प्रारंभ होकर अंगूठे को घेरते हुए, शुक्र पर्वत को घेरते हुए जाकर मणिबंध पर समाप्त होती है। इस रेखा से हमारे जीवन में जो परिवर्तन होते रहते हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। इस रेखा से हमें सुख दुख, स्वास्थ्य, रोग व मृत्यु के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। साथ ही इस रेखा से हमारी उन्नति, अवुन्नति, पद वृद्धि व जीवन की प्रमुख घटनाओं के विषय में हम जान सकते हैं। हमारे जीवन में कब कौन सी घटना विशेष रूप से घटित होगी, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें विशेष रूप से जीवन रेखा को देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के विषय में। मस्तिष्क रेखा को ही मातृ रेखा व बुद्धि रेखा कहते हैं। मस्तिष्क रेखा हथेली के मध्य भाग में होती है। यह रेखा प्रायः बृहस्पति पर्वत के समीप से अथवा उसके ऊपर से प्रारंभ होती है। इस रेखा से व्यक्ति की मानसिक शक्तियों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। मानसिक शक्तियों को अधिक प्रयोग में लाने वाले मनुष्यों के हाथों में, दिमाग का अधिक काम करने वाले मनुष्यों के हाथों में मस्तिष्क रेखा गहरी और लंबी होती है। जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, उनके हाथों में यह रेखा छोटी और स्पष्ट नहीं होती है। मस्तिष्क रेखा से जातक की बुद्धि और मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त हो सकती है। गहरी, लंबी और सुंदर मस्तिष्क रेखा एक अच्छे मानसिकता की सूचना देती है। कुछ हथेलियों में 2 मस्तिष्क रेखाएं होती हैं। 2 मस्तिष्क रेखाओं वाला व्यक्ति 2 तरह के जीवन में एक साथ सफलता को प्राप्त करता है। जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा 2 होती है, वो लोग 2 तरह के काम को एक साथ करते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे हृदय रेखा के विषय में। हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर होती है, पर्वतों के नीचे। ये रेखा बुध क्षेत्र से प्रारंभ होकर तर्जनी के नीचे या बृहस्पति क्षेत्र के नीचे तक पहुंचती है। यदि यह रेखा स्पष्ट और टूटी हुई ना हो तो ऐसा व्यक्ति प्रायः प्रेम संबंध में गंभीर होता है। उसके जीवन में प्रेम बहुत ही गंभीर रूप से रहता है। यदि हृदय रेखा शंखलाकार व अशुभ चिन्हों से युक्त हो तो व्यक्ति उदासीन, नीरस व प्रेम शून्य होता है। यदि हाथों में अशुभ चिन्हों से रहित हृदय रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को हृदय से संबंधित कोई बीमारी या कोई समस्याएं नहीं होती हैं। हथेली में हृदय रेखा यदि ना हो तो व्यक्ति निर्दयी व स्वार्थी होता है। अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा के विषय में। भाग्य रेखा को ही प्रारब्ध रेखा भी कहते हैं।
यह एक रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है। यह रेखा प्रायः मणिबंध से निकलकर शनि क्षेत्र तक पहुंचती है। कुछ व्यक्तियों के हाथों में भाग्य रेखा शुक्र क्षेत्र से निकलती है और कुछ हाथों में जीवन रेखा से अथवा चंद्र पर्वत से निकलती है। इस रेखा से मनुष्य के भाग्य व धन संपत्ति की जानकारी प्राप्त हो सकती है। भाग्य रेखा किस पर्वत से या किस रेखा से प्रारंभ हो रही है, उसके अनुसार हमारे जीवन में कितना धन होगा, हमारा कितना अच्छा भाग्य होगा, यह सब हम जान सकते हैं। यह रेखा शनि पर्वत की ओर जाती है, अतः इसे शनि रेखा भी कहते हैं। शनि रेखा प्रायः सभी हथेलियों में नहीं मिलती है। यह रेखा वस्तुतः हाथ की एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली रेखा होती है। यदि शनि रेखा अस्त व्यस्त हो, टूटी हुई हो या अशुभ चिन्हों से युक्त होकर समाप्त होती हो, तो ऐसे व्यक्ति का वृद्धावस्था में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाइयों का अनुभव होता है। अब हम बात करते हैं सूर्य रेखा के विषय में। सूर्य रेखा को ही विद्या रेखा भी कहते हैं। सूर्य रेखा प्रायः मणिबंध से निकलकर सूर्य क्षेत्र तक जाती है, लेकिन आज के समय में बहुत ही कम हाथों में ऐसी सूर्य रेखा देखने को मिलती है। प्रायः सूर्य रेखा जो है वह सूर्य पर्वत पर अनामिका अंगुली के नीचे ही देखने को मिलती है। इस रेखा का उद्गम स्थान हर एक हाथों में अलग अलग स्थानों पर होता है। अलग अलग स्थानों से यह रेखा प्रारंभ होती है, परंतु इसका अंत सूर्य पर्वत पर सूर्य क्षेत्र पर ही होता है। सूर्य रेखा विद्या, धन संपत्ति, सफलता व प्रसिद्धि को देने का हमें एक सूचना प्राप्त कराता है। कलात्मक प्रतिभाएं, धन, मान व वैभव की अभिव्यक्ति सूर्य रेखा द्वारा प्राप्त होती है। व्यक्ति को सफल होने के लिए हथेली में इस रेखा का होना आवश्यक है। इसकी अनुपस्थिति होना, सूर्य रेखा का हथेली में ना होना, ये बताता है कि हमें अधिक श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य रेखा के विषय में। स्वास्थ्य रेखा को बुध रेखा भी कहते हैं। स्वास्थ्य रेखा हथेली के मध्य से अथवा जीवन रेखा से प्रारंभ होकर बुध क्षेत्र पर समाप्त होती है। इस रेखा से हमें स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त होती है। अधिकांश हथेलियों में यह रेखा नहीं होती है। इसका हथेली में ना होना अच्छा है। यह रेखा पतली व स्पष्ट होने पर शुभ होती है। इस रेखा का संबंध व्यक्ति के यश, कीर्ति और स्वास्थ्य से है। जिन व्यक्तियों के हाथों में बुध रेखा नहीं होती वह स्वस्थ और शक्तिशाली होते हैं। यह रेखा जीवन रेखा अथवा भाग्य रेखा से जितनी दूर रहे उतनी ही अच्छी होती है। बुध रेखा गहरी और अशुभ चिन्हों से रहित होने पर पाचन शक्ति अच्छी होती है। उसके पेट में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती यदि बुध रेखा गहरी और अशुभ चिन्हों से रहित है तो, और उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं विवाह रेखा के विषय में। विवाह रेखा हथेली में बुध पर्वत पर होती है। इस रेखा से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन व प्रेम संबंध की जानकारी हमें प्राप्त होती है। कुछ हथेलियों में विवाह रेखाएं 2 या 3 होती हैं। गहरी व स्पष्ट रेखा विवाह रेखा होती है। 2 या 3 रेखाएं विवाह रेखा हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपके 2-3 विवाह होंगे। जो 2-3 रेखाओं में जो रेखा गहरी और स्पष्ट लंबी होगी वही आपकी विवाह रेखा कहलाएगी, और अन्य रेखाएं
प्रेम संबंध की सूचना देती हैं। इन रेखाओं को प्रणय रेखा भी कहते हैं। हथेली में इन रेखाओं की अनुपस्थिति न होना प्रणय संबंध में उदासीन व लापरवाही का सूचक है। गहरी और लंबी बाह्य रेखा लंबे समय तक विवाह चलने के लिए सूचना देती है। लंबे समय तक हमें एक गहन संबंध में रहने की सूचना देती है। आप और भी हस्तरेखाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण हस्तरेखा ज्ञान में देख सकते हैं। आपको कई प्रकार की हस्तरेखाओं की और भी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। हर हर महादेव। नमस्कार।